बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। आप लोगों को मालूम है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बात की जाती है आपकी सेहत के सिलसिले में। जो लोग हमारा प्रोग्राम केबल पे देख सकते हैं हमारे चैनल, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं देख पा रहे वो हमारी वेबसाइट पर जाके लिंक आपने स्क्रीन पर देख लिया, हमारी वेबसाइट पर जाके लाइव हमारी ट्रांसमिशन देख सकते हैं। और बताते चलूँ कि जनाब मंगल से जुमेरात 3 दिन 4 बजे हम लोग सच न्यूज़ पर लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोग्राम में दावत दी जाती है। और प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स और अथेंटिक डॉक्टर्स को हम लोग प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँचाई जा सके। क्योंकि बीमारियों को लेके ख़ास तौर पर जब हम कोविड की बात करते हैं तो इसको लेके बहुत सी गलत फहमियाँ, कन्फ्यूजन्स, वैक्सीन से मुतालिक बहुत से कंसर्न्स लोगों के जहन में होते हैं। और मुख्तलिफ़ जगह से, मुख्तलिफ़ ज़राओं से जो है लोग बातें करते हैं जिनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ साइंटिफिक प्रूव नहीं होता। हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से बातें नहीं होती हैं और लोग उन पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों को कम करने के लिए, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं ताकि मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशन जो हैं उन पर बात की जा सके और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। जनाब, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओमिक्रॉन के सिलसिले में। कोविड की जो 5th लेयर है, वेव आई है, उस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे और ये कितनी ख़तरनाक है, कैसे फैल रही है पाकिस्तान में, फ्यूचर में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों में हम आप बात करेंगे। वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज़ वगैरह की बात हो रही है, किसने लगवानी है, किसने नहीं लगवानी, कितनी अहमियत की हामिल है वैक्सीन, तमाम चीज़ों में हम लोग बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ काजी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और डॉक्टर साहब हेड ऑफ कोरोना आइसोलेशन फैसिलिटी एंड वैक्सीनेशन सेंटर डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया कि वो इस मौजू पर आके बात करें और आप लोगों को ये 5वीं जो लहर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। आपका कोई सवाल होता है तो ज़रूर कॉल करें 0512321200 और 0512321203। स्क्रीन पे भी आप देख लें, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। प्रोफेसर साहब, दोबारा एक जो है एक ख़तरे की घंटी जो है वो बजना शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन की वेव जो है, एक 5th वेव जो है वो आ गई हमारे मुल्क में भी। और कैसे इसको जनरली थोड़ा सा पहले बताइएगा, कैसे इस सिनेरियो को आप देख रहे हैं आप लोग। कोविड की वेव को तो काफ़ी हद तक कंट्रोल या कर लिया गया था और ख़त्म हो गई थी, बट ये वायरस की एक क्वालिटी होती है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फेस एंड इट्स जेनेटिक जो इसका होता है ना मेकअप, ताकि इसने सर्वाइव करना है। इट इज़ जस्ट इसकी सर्वाइवल की अपनी हैबिट्स हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में ये हुआ कि ये साउथ अफ्रीका में फॉर एग्जांपल दिस टाइम स्टार्टेड देयर, जैसे वो तो चाइना में शुरू हुआ था, ये साउथ अफ्रीका पे ये हुआ कि इट वाज ऑलमोस्ट एरेडिकेटेड, लेकिन सडनली उन्होंने देखा कि फ्यू केसेस पर डे से एकदम थाउजेंड्स केसेस में रिपोर्ट होने शुरू हो गए। दो उनकी सवेरिटी नहीं थी, बट जब व्हेन दे वेंट टू डिटेल्स और उसकी उन्होंने जीन सीक्वेंसिंग वगैरह की तो दे फाउंड आउट कि ये तो एक वही कोविड वायरस ने अपने आप को मल्टीपल चेंजेस के साथ प्रेजेंट किया है। अच्छा। और जिसमें ऑलमोस्ट उन्होंने जो इसकी सेल सर्फिस के मार्कर्स की जो चेंजेस थी वो अराउंड 32 थी और टोटल को 56 चेंजेस के साथ ही प्रेजेंट कर रहा था। जब दे वेंट इनटू डिटेल उन्होंने देखा कि इसकी दो बड़ी ख़ास बातें थी। एक तो वो थी जो ख़तरनाक है, दूसरी ये जो अभी तक अच्छी समझी जा रही है। ख़तरनाक ये कि इट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली। अच्छा। अगर वो पहले हमारा जो कोरोना था जिसकी कोविड की हम बात करते हैं उसके मुकाबले में ये इट्स ऑलमोस्ट 70 टाइम्स मोर ईजिली ट्रांसमिटेड। दैट मीन्स कि वो अच्छा। अगर उसमें अगर आप थोड़े से केयरलेस होते थे तो गुजारा चल जाता था, इधर कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। लेकिन जो दूसरी एक थोड़ी सी अच्छी बात अभी तक उसको कहा जा सकता है वो ये है कि इसकी मैनिफेस्टेशंस तो आ रही, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी तक स्वीयर फॉर्म में इस डिजीज़ ने मैनिफेस्ट नहीं किया। इक्का दुक्का केसेस जैसे इंडिया में हुए, कुछ अमेरिका में भी ऐसे केसेस हुए हैं। WHO तो कह रही है कि डोंट टेक इट लाइटली, ये इट इज़ देयर एंड इट मे बी ए सीरियस डिजीज़। लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हमने अभी तक जो देखा है, जैसे अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में भी वी आर रनिंग ए फीवर क्लिनिक, तो जो हमारा रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होता था या जो केसेस आके रिपोर्ट करके अपने आप को सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते थे वो स्वेरिटी उनमें नहीं है। अच्छा, ठीक है। और इट इज़ ऑन द राइज और बिल्कुल 5th वेव है और 5th वेव से कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी मच देयर। आगे चल के क्या हालात होते हैं वो तो
वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन अपेरेंटली इस वक्त जो डिजीज़ सेवेरिटी जो कोविड में हमने देखी थी वो अभी ओमिक्रॉन में उस तरह देखी नहीं जा रही। सही। डॉक्टर साहब, ये जो कभी साउथ अफ्रीका से और कभी किसी और मुल्क से कोई ख़ास वजह है इन एरिया से निकल रहा है, या किसी भी जगह से ये म्यूटेशन करके फैल सकता है? देखिए जी, ये इसमें कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है। वंस द वायरस इज देयर इट इज़ बाउंड टू म्यूटेट। अब वो हम एक साउथ अफ्रीका की वेरिएंट की बात करें, लेकिन 2-3 वेरिएंट्स और ख़बरों में आ रहे हैं। एक IHU है जो साइप्रस में रिपोर्ट हुआ है। इसी तरह एक और वायरस है जो जिसमें कुछ डेल्टा वायरस की, कुछ ओमिक्रॉन की, उसको डेल्टा ओमिक्रॉन कह रहे हैं। वो वाली इस तरह के वेरिएंट्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वायरस थोड़ा थोड़ा म्यूटेट करके अपनी शक्ल बदल के आ रहा है। लेकिन ये कि जो इस वक्त ऑन द राइज है दैट इज़ ओमिक्रॉन। सो कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है। मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका को हम कहेंगे जी उधर शायद वेदर कंडीशंस बहुत डिफरेंट है या और कोई इन्वायरमेंट, ऐसी बात नहीं है। नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट भी आया और दरम्यान में और भी वेरिएंट्स आए, अब ये ओमिक्रॉन आया। डेल्टा पे इतना शोर नहीं मचा, ओमिक्रॉन पे क्यों इतना शोर मच रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है डेल्टा पे शोर ठीक ठाक मचा है। वो जितनी हमने मॉर्बिडिटी या सेवेरिटी या मॉर्टेलिटीज़ देखी थी वो डेल्टा वेरिएंट पे ही देखी हैं। अच्छा। लेकिन ये कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि वैक्सीनेशंस थी, कुछ लोगों ने अपनी थोड़े से प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए, कुछ ओवरऑल एक एटीट्यूड अपने आप को बचाने का डेवलप हुआ। उसकी वजह से स्पेशली इन पाकिस्तान वी वर एबल टू गेट रिड ऑफ दिस वायरस। लेकिन अब ओमिक्रॉन तो अब शुरू हुआ है। शोर इसलिए बचा है कि ये ख्याल था कि बस वायरस से जान छूट गई, क्योंकि वैक्सीनेशंस बहुत हो रही थी और अवेयरनेस बेहतर हुई थी और मतलब दुनिया में मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स ने अपना रंग दिखाया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि दोबारा से एक वेव उठी है और ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ कोविड से उठी है, जिसको हम ओमिक्रॉन कह रहे हैं। तो ओमिक्रॉन का आगे चल के कितना प्रेशर हेल्थ फैसिलिटी पे आता है, कितनी हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं, खुदा ना खासा कितनी डेथ्स या मॉर्टेलिटी होती है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि शोर इसलिए ज़्यादा है कि ये एक और फॉर्म में एकदम से राइज पे आ गया। सही। तो डॉक्टर साहब, क्या ये इसी तरह आती रहेंगी फॉर्म्स इसकी? देखिए, अल्टीमेटली जो इसमें मतलब जो चीज़ देखी जा रही है कि चूँकि ये अपने आप की म्यूटेट करता जा रहा है और करने मतलब ऑब्वियसली वायरस के एंड पे तो उसने अपने सर्वाइवल के लिए म्यूटेट करना है। करता ये ह्यूमन बॉडी में है, ये नहीं है कि ये एनवायरनमेंट में म्यूटेट कर रहा है। तो चूँकि इसने सर्वाइव ही ह्यूमन बॉडी में करना है, तो वो जब इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलती ये म्यूटेट कर जाता है। अच्छा, अब बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे अभी इस वेरिएंट में वो सेवेरिटी नहीं आ रही, तो उम्मीद की जा सकती है कि इट मे टर्न आउट टू बी अल्टीमेटली जस्ट ए टाइप ऑफ फ्लू वायरस जो कि सीजनल हुआ करता है। लेकिन अच्छी बात ही सोची जा सकती है कि इसकी जो ख़तरनाक डिजीज़ मैनिफेस्टेशंस हैं वो एज विद म्यूटेशंस वो वक्त के साथ कम होती जाएंगी। सही। प्रोफेसर मजीद बात करेंगे, हमने छोटा सा वक्फा लेने प्रोग्राम में, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुने प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ काजी की। प्रोफेसर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और प्रोफेसर साहब हेड ऑफ कोरोना आइसोलेशन फैसिलिटी डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोग बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है, एक नई शक्ल जो कोविड-19 वायरस की आई है, अगर सादा अल्फाज में बात की जाए, उसके बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। गुफ्तगू हम लोग बढ़ाएंगे आगे। यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम में हमने वक्फा लेना है, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग मुलाज़ा फरमा रहे हैं सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक, प्रोग्राम से है ज़िंदगी। बात हमारी चल रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड-19 का, उस सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में फैल चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ काजी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और प्रोफेसर साहब जो हैं हेड ऑफ कोरोना फैसिलिटेशन सेंटर डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया
कि इस अहम टॉपिक को एक अथेंटिक और एक माहिर डॉक्टर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा सके, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया कि इस मौजू पर बात की जा सके। हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आपका कोई सवाल होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बैकग्राउंड तो बता दिया, एक सिनेरियो बता दिया कि जी ये कंडीशन है हमारी। अच्छा डॉक्टर, इसमें ये बताइएगा कि बूस्टर वैक्सीनेशंस की बात की जा रही है, तो बूस्टर वैक्सीनेशन किसने लगवानी है और कितने टाइम के बाद लगवानी है, इस पर थोड़ी सी गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़। ये जनरली स्पीकिंग कोई भी डिजीज़ हो तो उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कोई बूस्टर डोज दी जाती है, सो दैट जो इम्यूनिटी आपने प्रीवियस आइदर डिजीज़ से या वैक्सीनेशन से एक्वायर की है उसको फर्दर बूस्ट किया जाए। बिल्कुल ठीक। अब जो NCOC जो हमारी नेशनल कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी है, उन्होंने जो आज से तकरीबन फ्यू वीक्स बैक जो डिफ़ाइन किया था कि बूस्टर किन को लगना है, उसमें +60 एज ग्रुप वाले, और फिर उसके बाद उन्होंने इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, और हेल्थ केयर वर्कर्स जो ऑब्वियसली हु आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड। लेकिन अभी लेटली इस एज को 30 कर दिया गया है और बूस्टर के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। अच्छा, अब उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कोई कहता है जी फाइजर लगाएं, कोई कहता है जी मोडर्ना लगाएं, कोई चाइनीज़ की जो है जी एस्ट्राजेनेका या साइनोफार्म या साइनोवैक। तो टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछें तो आपने जिस वैक्सीन से इम्यूनिटी गेन की है उसी को बूस्ट करने में साइंटिफिकली ज़्यादा रोल है। अच्छा, लेकिन इवन देन कोई भी वैक्सीन विच एवर इज़ अवेलेबल वो लगा दी जाए तो आपका जो इम्यून सिस्टम है जिसने पहले कुछ इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी वो बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। सो ये एंड वो जो ग्रुप्स मैंने आपको बता दी, +30 में अभी ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है। ठीक है। एंड पीपल हु आर एट रिस्क, एंड रिस्क में हेल्थ केयर वर्कर्स आर मतलब दे बीइंग दी फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मसलन जैसे किसी ने 2 डोज वाली वैक्सीन लगवाई और उसके बाद तकरीबन 6 महीने का अरसा होना चाहिए या नहीं, अभी लगवा लें हम लोग? नहीं, इसमें जो दो उन्होंने बड़ा क्लियरली लेट डाउन क्राइटेरिया कि 6 मंथ्स आफ्टर दी लास्ट वैक्सीनेशन। अगर किसी ने सिंगल डोज वाली वैक्सीनेशन कराई है उसके भी 6 महीने, जिसने 2 की कराई है तो सेकंड डोज के 6 महीने के बाद। अच्छा, ठीक है। और अगर इन बिटवीन किसी को कोविड हो गया है, लाइक लोगों ने वैक्सीन कराई लेकिन फिर भी दे वर एक्सपोज्ड एंड दे गॉट द डिजीज, तो ऐसे लोगों को उन्होंने 28 डेज आफ्टर दे सेटल्ड विद द एपिसोड ऑफ कोविड वो लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यानी वैक्सीन के बाद अगर किसी को हुआ है कोविड तो वो 28 दिन के बाद 28। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी थी कि कुछ लोगों ने एक और बूस्टर डोज लगवाई थी जिन्होंने ट्रैवलिंग करनी थी, मतलब उन्होंने साइनोफार्म लगवा ली और बाहर पता चला कि जी साइनोफार्म एक्सेप्ट नहीं हो रही, आपने फाइज़र लगवानी है, मॉडर्ना लगवानी हो जी, तो उन्होंने फिर 10 दिन 15 दिन के बाद, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उन्होंने ट्रैवल करना था तो उन्होंने लगा ली, तो वो उनकी बेसिकली उन्होंने साइनोवैक भी लगाई और साथ फाइज़र भी लगाई, उसकी भी 2 डोज लगवा ली, वो क्या करेंगे? अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है। बात ये कि जिन लोगों ने ट्रैवल करना था अभी भी उनकी ये वाली जो लिमिटेशन और रिक्वायरमेंट उन लोगों के लिए अभी भी एग्जिस्ट करती हैं कि दे रिसीव वन ऑफ द चाइनीज़ वैक्सीन और वो एक्सेप्टेबल नहीं है इन सम कंट्रीज़, तो वो उनको मजबूरन वो फाइज़र लगवानी पड़ती है और वो दे हैव टू गो थ्रू 2 डोजेज, ये बात पक्की है। ठीक है। और जब तक उनकी वो रिकॉर्ड नहीं होगा वो दे कैन नॉट सॉर्ट ऑफ प्रोसीड अब्रॉड। बिल्कुल। ये और दूसरा ये भी देखा गया और ये एक स्टडी में उन्होंने ये भी देखा, किसी ने एक किस्म की वैक्सीन लगाई और जब उसने फाइज़र या मॉडर्ना लगाई तो उसका एंटीबॉडी रिस्पांस बहुत ज़्यादा बूस्ट होके आया। अच्छा, तो इसलिए इसमें परेशानी वाली कोई कुछ भी परेशानी की बात नहीं है कि पहले कौन सी लगी थी और अब कौन सी लगी है, और कहीं मतलब कोई देयर इज नो डेंजर इन्वॉल्व कि जी आपने 2 मुख्तलिफ किस्म की लगा ली। यानी बेसिकली मकसद यही था कि नुकसान कोई भी नहीं है, नुकसान नहीं, आप उसके बाद 6 मंथ्स का गैप है उसके बाद आप अपनी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। प्रोफेसर साहब मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना है प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ काजी की। प्रोफेसर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है और हेड ऑफ कोरोना आइसोलेशन फैसिलिटी एंड वैक्सीनेशन सेंटर एट डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपनी। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी ओमिक्रॉन के सिलसिले में। यहाँ छोटा सा हम प्रोग्राम में वक्फा लेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ काजी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है और हेड ऑफ कोरोना आइसोलेशन फैसिलिटी एंड वैक्सीनेशन सेंटर एट डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड-19 का है उस सिलसिले में गुफ्तगू हुई तफसीली। इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको सवाल है तो कॉल करें, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुछ से पहले हमने सुना कि जी कोई दवाइयाँ भी कोई रिसर्च फेज़ में हैं और कुछ सुना कि एक आध कोई दवाई बना ली गई है, कुछ ऐसा हुआ है? जी, टाइम टू टाइम इवन प्रीवियस जो कोविड का डेल्टा वायरस के डेज़ में भी मेडिसिन तो थी, एंटीवायरल ड्रग्स ऑब्वियसली दे हैव बीन देयर, और टाइम टू टाइम उसके किसी के कोई स्पेयर मतलब थोड़ा सा प्लस बेनिफिट्स के साथ अभी 3 ड्रग्स ऐसी हैं जो कि अमेरिका में लॉन्च कर दी गई हैं, जो जिनके क्लेम्स फ़िलहाल यही हैं कि दे आर वेरी गुड एज एंटीवायरल ड्रग्स। लेकिन बात वही है कि किन पेशेंट्स में आपने यूज़ करनी है। इट इज़ नॉट लाइक कि जो भी पेशेंट ओमिक्रॉन के या कोविड के टेस्ट से पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको एंटीवायरल दे देते हो। इट इज़ नॉट लाइक दिस। ये स्पेसिफिक इंडिकेशंस के साथ जब उनका एक सीवियर डिजीज़ की फीचर्स हों, लाइक उनकी लंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, निमोनिया या जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, उस वक्त उन ड्रग्स का रोल है। अच्छा, यस, ड्रग्स आर देयर और वो दे आर इन द पाइपलाइन, कुछ लॉन्च हुई हैं, कुछ अभी जिनकी न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन ये कि दे आर मेंट ओनली फॉर सीवियर केसेस। और ये लास्ट टाइम भी जो हमने बहुत बुरा फेज़ देखा, जो फेज़ 4 था, उसमें भी हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल थी और दोज आर यूज्ड। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन देख के आप जिसको ज़रूरत है उसको देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे कि दरमियान में कुछ लोगों ने कहा जी एजोमैक्स खा लें, पूरा पाकिस्तान एजोमैक्स के पीछे लग गया। जी बिल्कुल, वो इस तरह की सोच है, अभी भी है। लोग अपने तौर पे एजोमैक्स शुरू कर देते हैं, बहरहाल ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टाइम हमारे पास कम रह गया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वैक्सीनेशन, क्योंकि लास्ट होप हमारी वैक्सीनेशन ही है और उसकी बूस्टर के बारे में बात करिए। पाकिस्तान में कुछ लोग फेक वैक्सीनेशन कार्ड्स बना रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगाते, कार्ड बना लेते हैं ताकि बैंक में जाना है या ऑफिस जाना है तो वो दिखा दें। इसका क्या नुकसान होगा लॉन्ग टर्म पे? देखिए जी, अगर हमें बचना है कोविड से तो वी नीड टू क्रिएट वन मेजर ग्रुप जो कि इम्यून होगा। ठीक है। अभी जो हमारे फिगर्स हैं, नेशनल फिगर्स, वो तकरीबन 7 के 8 करोड़ लोगों को कंप्लीट वैक्सीनेशन हुई है। ठीक है। तो आप इमेजिन करें कि 1/3 लोगों को हुई है, 2/3 को नहीं हुई। सो ये हर वक्त का एक हैजर्ड है। जो लोग इम्यून हैं वो तो अपने आप को बचाएंगे, जो इम्यून नहीं है वो दे आर ऑलवेज एट द रिस्क। ठीक है। एक बात ये है। दूसरा ये है कि फेक बना के आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को ही देंगे। एट द एंड ऑफ द डे खुदा न खास्ता आपको अगर डिजीज़ हो जाता है तो लूज़र तो फिर आप हैं या आपकी फैमिली है, या ऑब्वियसली वो जो एक डेवलपमेंट होगी सब्सिक्वेंटली उसका नुकसान तो आपको ही होना है। सही है। तो ये झूठा कार्ड बना लेना और एक एक्चुअली वो मिथ्स बन जाती है ना जी कि ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली इंटेंडेड टुवर्ड्स डिस्ट्रॉइंग समबॉडीज इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इस तरह की फजूल किस्म की बहुत सी बातें मार्केट में आपने सुनी होंगी। चिप्स की बात भी हुई थी कि जी चिप आ रही है इसके अंदर। जी। तो अब इतने देखें 7-8 करोड़ लोगों को लग चुकी है, तो इतनी चिप्स तो कहीं नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल फेक है। और नंबर 2 ये कि अपना ही नुकसान है इसमें। दिस इज़ टोटल जो है ना नॉट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली द डिजीज़, और अपनी एक जहालत का मुजाहरा करना है कि आप वैक्सीन नहीं लगा रहे। और मतलब जो इन प्रोग्राम्स का जो आप कर रहे हैं, इसका एट द एंड ऑफ द डे मैसेज यही जाना चाहिए कि अगर प्रोटेक्शन करनी है तो आपको वैक्सीन लगानी है। सीवियर डिजीज़ से बचना है तो आपको प्रोटेक्शन के लिए मतलब ये वैक्सीन इज़ द बेस्ट रेमेडी। प्लस अदर जो आपके चेंज इन एटीट्यूड्स हैं, लाइक मास्क को पहने, अपनी सैनिटेशन का ख्याल रखें, हैंड सैनिटेशन का ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी बेसिकली अवेयरनेस का मुजाहरा करती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इन केस के अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मसलन लोगों ने फेक कार्ड बना लिया और कहीं पर वो जैसे ट्रैवलिंग में जा रहा है या कहीं हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको वैक्सीनेशन, अब डॉक्टर्स ये समझ रहे हैं कि इसने 2 शॉट्स लगवा ली हैं, 2 डोज लगवा ली हैं, तो डॉक्टर जो उसको तीसरी डोज अगर लगाता है कि जी अब आपका टाइम हो गया, आप हॉस्पिटलाइज हैं, आपको वैक्सीन, उससे कोई इनको ख़तरा हो सकता है?
एक तो अगर तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ कोविड हुई है तो फिर तो ड्यूरिंग डिजीज तो नहीं लगाई जाती। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि अगर कोई ये स्टेटमेंट दे रहा है कि उसकी 2 होगी और स्टिल मैनिफेस्टिंग विद कोविड और सीरियस डिजीज के साथ आ रहा है, तो या तो उसकी वैक्सीनेशन फेलियर थी, ठीक है, तो या वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही, ठीक। तो वो जो तीसरी अगर उसको उस टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर लगाई जाती तो उसको नुकसान तो कोई नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं है अनलेस के वो उसको फायदा नहीं होगा अगर वो उस वक्त कोविड के साथ में एडमिट हुआ हुआ है। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। टाइम हमारा मुख्तसर था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैसेज था जो हर पाकिस्तानी तक पहुँचना चाहिए, जो कि एक ऑथेंटिक सोर्स से आना चाहिए, वो हमने जो है आपके थ्रू पाकिस्तानियों तक पहुँचा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। शुक्रिया जी नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ काजी की। प्रोफेसर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और हेड ऑफ कोरोना आइसोलेशन फैसिलिटी एंड वैक्सीनेशन सेंटर डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से तफसीली तौर पर ओमिक्रॉन के सिलसिले में हमारी बात हुई। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ काजी को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।